नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शरद। दोस्तों, अगर आप हिंदी गाने सुनते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लता मंगेशकर को ना जानते हो। लता मंगेशकर ने अपने 70 साल के कैरियर में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और वो भी 20 अलग अलग भाषाओं में। खैर, ये तो हो गई लता मंगेशकर के कैरियर की बात, उनके प्रोफेशन की बात। आज मैं आपको लता मंगेशकर की पर्सनल जिंदगी में लेके चलूंगा। लता मंगेशकर को लेकर एक सवाल हमेशा आपके जहन में बना रहता होगा कि लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की, आखिर लता मंगेशकर ताउम्र कुंवारी क्यों रह गई। ये सवाल सिर्फ आपके ही दिमाग में नहीं, लता मंगेशकर के करोड़ों फैंस के दिमाग में हमेशा बना रहता है। इस पर लता मंगेशकर कहती हैं कि उन पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ था, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। पर यह सच नहीं है, ये सच नहीं है। भले ही लता मंगेशकर अपनी जुबान से सच ना कहें, लेकिन सच कहीं नहीं छिपता। इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर राजस्थान की डूंगरपुर रियासत के महाराज राज सिंह से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, टूट कर प्यार करती थी। लेकिन एक वजह थी जिस वजह से ये प्रेम कहानी शादी के आयाम तक नहीं पहुंच सकी। क्यों? लता मंगेशकर और डूंगरपुर रियासत के महाराज राज सिंह की प्रेम कहानी बड़ी अद्भुत और बड़ी ही दिलचस्प है और सवालों के घेरे में भी है। कैसे? सुनेंगे तो पता चलेगा। राज सिंह डूंगरपुर रियासत के महाराज लक्ष्मण सिंह के सबसे छोटे बेटे थे और साथ ही सबसे फेवरेट बेटे थे। इसलिए चूंकि राज सिंह बचपन से ही काफ़ी समझदार थे, काफ़ी स्मार्ट थे, चीज़ों को जल्दी समझ जाते थे और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। और लक्ष्मण सिंह को क्रिकेट बहुत ही पसंद था, इसीलिए उनका जो बेटा सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता था वही उनका फेवरेट बन गया था। कुछ समय बाद जब राज सिंह थोड़ा बड़े हुए तो लक्ष्मण सिंह ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने माने लॉ करने के लिए मुंबई भेजा। राज सिंह मुंबई आ गए और लॉ की पढ़ाई करने लगी। लेकिन मुंबई में राज सिंह का दिल नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के कारण नहीं लग रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ आकर उनका क्रिकेट छूट गया था। राज सिंह का वजूद ही क्रिकेट से था। राज सिंह ऐसा कहा करते थे कि उनका तो वजूद ही क्रिकेट से है, क्रिकेट के बिना उनकी जिंदगी बेकार, उनकी जिंदगी अधूरी। जब तक क्रिकेट का बैट वो अपने हाथ में पकड़ नहीं लेते हैं तब तक उन्हें रात में नींद नहीं आती। राज सिंह का सोना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना सब मुहाल होने लगा। क्रिकेट के बिना उनकी जान से निकलने लगी। एक दिन राज सिंह ने अपने दोस्त सोपान सरदेसाई से कहा, सोपान, क्रिकेट के बिना तो जान से निकल रही है, एक तड़प रहती है। एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसा क्लब है या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? तो सोपान ने एकदम ठंडा जवाब दिया। सोपान ने कहा, देखो राज, यहाँ क्रिकेट खेलने का कोई क्लब नहीं है। राज सिंह निराश हो गए। लेकिन तब तक सोपान ने कहा, और मैं ऐसी कोई जगह भी नहीं जानता हूँ जहाँ तुम क्रिकेट खेल सको। हाँ, एक मेरा दोस्त है जो हर शाम अपने दोस्तों के साथ एक मैदान में क्रिकेट खेलता है। मैं भी कभी कभार खेल लेता हूँ, चाहो तो तुम आज मेरे साथ शाम को वहाँ चलो, शायद तुम भी उनके साथ खेल लो। राज सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बस क्रिकेट खेलने से मतलब है, चाहे मैं क्लब में खेलूं, मैदान में खेलूं, स्टेडियम में खेलूं, कहीं भी खेलूं, तो मुझे आज शाम को वहां पर ले चलो। उसी शाम 4 बजे राज सिंह अपने दोस्त सोपान सरदेसाई के पास पहुंचे बालकेश्वर भवन। बालकेश्वर भवन में सोपान सरदेसाई ने अपने उस दोस्त से राज सिंह को मिलवाया। जानते हैं सोपान सरदेसाई का वो दोस्त कौन था? हृदयनाथ मंगेशकर। नहीं समझे? हृदयनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के सबसे छोटे भाई थे। बालकेश्वर भवन के पीछे ही 2 बेडरूम के फ्लैट में पूरा मंगेशकर परिवार रहता था और हर शाम हृदयनाथ मंगेशकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। हृदयनाथ मंगेशकर भी राज सिंह का परिचय पाकर चौंक गए कि अच्छा, डूंगरपुर रियासत के राजकुमार और क्रिकेट खेलने आए हैं हमारे साथ। तो फिर हृदयनाथ मंगेशकर ने राज सिंह को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब यह रोज का दस्तूर हो गया। राज सिंह हर शाम कॉलेज खत्म करने के बाद
बालकेश्वर भवन आते थे और हृदयनाथ मंगेशकर और उनके दोस्तों के साथ खूब क्रिकेट खेला करते थे। धीरे धीरे हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो गई, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। हृदयनाथ मंगेशकर ने भी इस बात की चर्चा अपने परिवार में की कि डूंगरपुर रियासत के राजकुमार उनके दोस्त हैं, रोज क्रिकेट खेलने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर ने उनसे कहा कि ऐसा है हृदयनाथ, कल तुम उन्हें अपने साथ चाय पर बुला कर लाना। तो हृदयनाथ ने कहा ठीक है। अगले दिन जब राज सिंह क्रिकेट खेलकर जाने लगे तो हृदयनाथ ने कहा कि अरे राज, जरा चाय पीने चलो। तो राज सिंह ने कहा चाय पीने? कहाँ, मतलब? तो हृदयनाथ ने कहा अरे घर पर। राज सिंह ने कहा क्यों? हृदयनाथ ने कहा अरे ऐसे ही, मैंने कल परिवार में तुम्हारी चर्चा की थी तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तुम्हें चाय पर बुलाऊं, तो चलो चाय पी लेते हैं। राज सिंह ने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, क्या गड़बड़। राज सिंह हृदयनाथ के साथ मंगेशकर भवन पहुंचते हैं। वहां पर गेस्ट हॉल में हृदयनाथ और राज बैठ गए। कुछ देर बाद एक लड़की हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल होती है और मेज पर चाय की ट्रे रखती है। राज सिंह की आंखें पहले चाय की ट्रे की ओर जाती हैं और फिर उस लड़की की ओर जाती हैं जो चाय लेकर आई थी, और जब राज सिंह उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही रह जाती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पलकें झपकती ही नहीं है, एक टक उस लड़की को देखते रह जाती हैं, और वो लड़की भी राज सिंह को एक टक देख रही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, एक टक, बिना पलके झपकाए। अचानक से हृदयनाथ की आवाज कमरे में गूंजती है राज, यही है मेरी बड़ी बहन लता मंगेशकर, जिन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि मैं तुम्हें आज शाम को चाय पर बुलाऊं। तो राज सिंह भी थोड़ा बेहोशी से जगे और उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद लता जी, धन्यवाद, आपने मुझे चाय पर बुलाया। उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर और राज सिंह ये तीनों 2-3 घंटों तक आराम से हंसते हुए मजे से बात करते रहे। उसके बाद राज सिंह के जाने का वक्त आया। राज सिंह को सी ऑफ करने के लिए लता मंगेशकर गेट तक आई। जब राज सिंह वहां से निकले तो उनके दिमाग में लता ही लता छाई हुई थी। उनके दिमाग से लता की तस्वीर हट ही नहीं रही थी, दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उनके दिमाग में लता की तस्वीरें, हंसते हुए लता की आवाज गूंज रही थी। असल में लता मंगेशकर अब राज सिंह के दिल में उतर गई थी। और इधर लता मंगेशकर ने किवाड़ माने दरवाजा बंद किया तो 1 मिनट तक स्तब्ध रह गई, खड़ी रह गई। उनके दिमाग में भी राज सिंह ही राज सिंह थे। राज सिंह का चेहरा, राज सिंह का हंसना, राज सिंह की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थी, क्योंकि राज सिंह भी लता मंगेशकर के दिल में उतर चुके थे। मुझे तो लगता है कि लता मंगेशकर अपने जहन में शमशाद बेगम का गाया हुआ एक गाना गा रही थी। गाने के बोल कुछ यूं हैं, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मेरी आवाज भद्दी है, गाना अच्छा नहीं गाया होगा, कमेंट सेक्शन में मजाक मत उड़ाना, बता रहा हूं मैं। खैर, अब ये रोज का दस्तूर हो गया। राज सिंह हर शाम हृदयनाथ के साथ क्रिकेट खेलते थे और फिर हृदयनाथ के घर जाकर चाय पीते थे, जहां लता मंगेशकर उनके लिए अपनी स्पेशल चाय बनाती थी जो राज सिंह को बहुत भाती थी। राज सिंह और लता मंगेशकर का रिश्ता अब दोस्ती से जरा ऊपर उठने लगा था। राज सिंह और लता मंगेशकर के इस रिश्ते को करीबी से जानने वाले बताते हैं कि राज सिंह लता मंगेशकर को प्यार से मिट्ठू बुलाते थे, मिट्ठू। राज सिंह के कॉलेज के दोस्त बताते हैं कि राज सिंह की जेब में हमेशा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, हमेशा होता था, जिसमें लता मंगेशकर के कुछ चुनिंदा बढ़िया गाने होते थे। जब भी राज सिंह को खाली टाइम मिलता था, वो खलिहर होते थे, लता मंगेशकर के वो गाने सुनने लग जाया करते थे और न जाने क्या सोचा करते थे, पता नहीं क्यों मुस्कुराते थे। राज सिंह और लता मंगेशकर दोनों ही कोई आम इंसान तो थे नहीं, आम आदमी तो थे नहीं, खास व्यक्तित्व था दोनों का। लता मंगेशकर तब तक बॉलीवुड की बड़ी सिंगर बन चुकी थी, बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम हो चुका था,
ब्रांड बन चुकी थी और राज सिंह तो डूंगरपुर रियासत के राजकुमार थे ही, यही उनका ब्रांड था। इसीलिए इन दोनों की खबरें मीडिया में कैसे ना आती। मीडिया में इन दोनों के रिश्तों, इन दोनों के नज़दीकियों के बारे में खबरें छपने लगी, गॉसिप्स होने लगी। इन दोनों से जब भी आपस में रिश्ते के बारे में सवाल किया जाता था तो ये दोनों चुप रह जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, उसका कुछ भी जवाब नहीं देते थे। रिश्ता धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक से एक दिन खबर आती है कि लक्ष्मण सिंह की मौत हो गई है और लक्ष्मण सिंह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है राज सिंह को, यानी कि अपने सबसे छोटे और सबसे फेवरेट बेटे को। दरअसल लक्ष्मण सिंह का मानना था कि वो अपना उत्तराधिकारी जन्म से नहीं कर्म से चुनेंगे, माने योग्यता के आधार पर चुनेंगे, और उन्हें उत्तराधिकारी के लिए अपने सबसे बड़े बेटे में योग्यता नहीं दिखी, अपने सबसे छोटे बेटे राज सिंह में योग्यता दिखी। इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी राज सिंह को बनाया। अब राज सिंह को डूंगरपुर लौटना पड़ा क्योंकि वहां पर जाकर उन्हें महाराज के रूप में अपना राज्याभिषेक कराना था और गद्दी संभालनी थी। राज सिंह डूंगरपुर वापस चले गए, जहां पर वो डूंगरपुर के महाराज बन गए। लेकिन फिर भी लता मंगेशकर और राज सिंह का प्रेम कम नहीं हुआ। राज सिंह और लता मंगेशकर एक दूसरे से मिलते रहते थे। लता से मिलने के लिए राज सिंह मुंबई आया जाया करते थे। इसीलिए मीडिया में इन दोनों की गॉसिप्स और बढ़ने भी लगी थी, क्योंकि डूंगरपुर रियासत के महाराज लता मंगेशकर से मिलने के लिए किस कारण आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यही बात मीडिया में छपा करती थी। लेकिन इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन लता मंगेशकर के दिमाग में आया कि जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो शादी में बुराई क्या, जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो शादी में देरी क्यों। उन्होंने सोचा कि राज सिंह से वो इस बारे में बात करेंगे। जब राज सिंह से अगली मुलाकात हुई तो लता मंगेशकर ने राज सिंह से ये बात की कि जब हम दोनों के बीच इतना है ही, इतनी चीजें हैं ही, प्यार है ही, तो फिर शादी कर लेते हैं, शादी में देरी क्यों। अचानक से राज सिंह के माथे पर पसीना आ गया। राज सिंह घबरा गए, स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए। लता ने पूछा क्या हुआ। राज सिंह ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अचानक से एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है और मैं डूंगरपुर जा रहा हूँ, अगली मुलाकात पर हम दोनों इस पर अच्छे से बात करेंगे, और ये कहकर चले गए। लता भी टेंशन में आ गई कि ऐसा क्या मैंने बोल दिया, कहीं नाराज तो नहीं हो गए। लता कुछ समझ नहीं पाई। राज सिंह डूंगरपुर वापस आते हैं और कहीं जाने से पहले अपने महल के उस कमरे में जाते हैं जहां पर उनके पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई थी। वहां पर वो अपने पिता लक्ष्मण सिंह की तस्वीर के सामने जानते हैं, खड़े हो जाते हैं, लता के बारे में सोचते हैं और अपने पिता के बारे में सोचते हैं। अचानक से राज सिंह की मुट्ठी बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और उनके दिमाग में वो शब्द गूंजने लगते हैं। जब एक शाम बाग में टहलते हुए लक्ष्मण सिंह ने राज सिंह से कहा था, बेटा मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, दोगे? राज सिंह ने कहा, कहिए पिताजी क्या चाहिए, आप कहें तो अपनी जान दे दूं, बताइए। लक्ष्मण सिंह ने कहा, नहीं मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। राज सिंह ने कहा, वादा? कैसा वादा? लक्ष्मण सिंह ने कहा, मुझे तुमसे ये वादा चाहिए कि तुम कभी भी किसी आम घर की लड़की को डूंगरपुर रियासत की बहू बनाकर नहीं लाओगे, मुझसे ये वादा करो। राज सिंह ने ये वादा कर दिया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को बहू बनाकर डूंगरपुर रियासत में नहीं लाएंगे। माने वो किसी भी आम घर की लड़की से शादी नहीं करेंगे, किसी राजघराने की लड़की से ही शादी करेंगे। और लता मंगेशकर किसी राजघराने की तो थी नहीं। लता मंगेशकर तो एक आम घर से आती थी, एक आम परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसलिए राज सिंह अब फंस चुके थे, वादा निभाएं या लता से शादी करें। राज सिंह ने सोचा कि वो वादा तोड़ नहीं सकते। उनके स्वर्गवासी पिता जो उनसे बहुत प्यार करते थे, वो भी अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, उनको दिया हुआ वादा वो तोड़ नहीं सकते। और लता के सिवा वो किसी से शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लता से ही वो प्रेम करते हैं, लता से ही मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। अब वो लता के सिवा किसी एक अजनबी लड़की से जिसे वो जानते तक नहीं, उससे शादी कैसे कर सकते हैं। तो राज सिंह ने एक फैसला किया। राज सिंह ने फैसला किया कि वो जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। वो
कभी भी शादी नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे। इससे दोनों चीज हो जाएगी, राज सिंह अपने पिता को दिया हुआ वादा भी नहीं तोड़ेंगे और किसी और से शादी भी नहीं करेंगे, क्योंकि राज सिंह ने लक्ष्मण सिंह को यह वादा दिया था ना कि वो किसी भी आम घर की लड़की को बहू बनाकर नहीं लाएंगे। ऐसा तो वादा दिया नहीं था कि बहू जरूर लाएंगे। तो राज सिंह ने फैसला किया कि जब वो लता के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकते तो वो शादी ही नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। और लता से नहीं करेंगे तो उनके पिता को दिया हुआ वादा भी सुरक्षित रहेगा, वादा भी नहीं टूटेगा। इसलिए राज सिंह ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे, कुंवारे रहेंगे। उन्होंने ये फैसला लता को बताने की सोची। तुरंत फ्लाइट से मुंबई आए, लता को मिलने के लिए बुलाया। लता बड़े स्ट्रेस में थी राज सिंह को लेकर, और जब मिलने के लिए बुलाया तो और टेंशन में आ गई कि क्या बात हो गई, अर्जेंटली अभी चले गए थे, फिर अब मिलने के लिए बुला रहे हैं। लता गई, राज सिंह ने उन्हें सारी परिस्थिति समझाई, सारी बात बताई और अपना फैसला सुनाया। साधारण सी बात है, इतनी बड़ी बात, जीवन की इतनी इंपॉर्टेंट बात, लता मंगेशकर को झटका तो लगा ही, दुख भी हुआ, लेकिन राज के फैसले का साथ दिया। उन्होंने राज को फोर्स नहीं किया, राज को कुछ भी नहीं कहा। उल्टा लता मंगेशकर ने भी ये फैसला कर लिया कि चूंकि वो भी राज के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, राज से ही वो मोहब्बत करती हैं, राज से ही वो इश्क करती हैं, राज के सिवा किसी अजनबी आदमी के साथ वो कैसे शादी कर सकती हैं जिसे वो जानती तक नहीं, जिससे वो प्रेम नहीं करती। इसीलिए लता मंगेशकर ने ये सोचा कि अब वो भी शादी नहीं करेंगी, वो भी जिंदगी भर कुंवारी ही रहेंगी। अगर राज नहीं तो कोई नहीं। राज सिंह और लता मंगेशकर ने ये तय कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे, वो दोनों किसी से भी शादी नहीं करेंगे और वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, वो दोनों हमेशा पक्के दोस्त रहेंगे। यही वो सच्चाई है जो लता मंगेशकर के जिंदगी भर कुंवारे रहने के पीछे है। हालांकि लता मंगेशकर पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ इसका कारण बताती है, पर यह कहानी भी तो कुछ कहती है, कहानी भी तो कुछ बताती है। राज सिंह और लता मंगेशकर की दोस्ती के किस्से भी आगे सुनने को मिलते हैं। जब 1970s में लता मंगेशकर लंदन में परफॉर्म करना चाहती थी, लंदन के एल्बर्ट हॉल में लता मंगेशकर का एक सपना था कि हम वहां परफॉर्म करें। अब डूंगरपुर रियासत ने लता मंगेशकर का एक कॉन्सर्ट एल्बर्ट हॉल लंदन में बुक कराया। लंदन में, डूंगरपुर रियासत। मीडिया में खबरें छपती थी कि क्यों भाई, डूंगरपुर रियासत ने लता मंगेशकर का एक शो एल्बर्ट हॉल में क्यों बुक कराया, जहां पर लता मंगेशकर का सपना है परफॉर्म करना। कहीं इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं। बीसीसीआई के अधिकारी भी बताते हैं कि शारजा हो, लॉर्ड्स हो, इन सब मैदानों में लता मंगेशकर की एक सीट हमेशा बुक रहा करती थी, क्योंकि लता मंगेशकर को भी क्रिकेट का काफी शौक था। और लता मंगेशकर के बगल में बैठकर बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट राज सिंह क्रिकेट से काफी जुड़े थे, इसीलिए वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बने। बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट राज सिंह क्रिकेट देखा करते थे, यानी राज सिंह और लता मंगेशकर साथ क्रिकेट देखा करते थे। उस वक्त फिर से गॉसिप होती थी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट राज सिंह लता मंगेशकर के साथ, बॉलीवुड के सिंगर और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का क्या रिश्ता है जो साथ बैठकर क्रिकेट देख रहे हैं। पर इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए। फिल्मी किस्सा सुनने का मूड हो तो केबीके पर फिर आइए।